दोस्तों एक बार एक आदमी ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया। वो दो पत्थर लेके एक शिल्पकार के पहुंचा जो मूर्ति बनाता है। उसने दोनों पत्थर उस शिल्पकार को दे दिए कि भैया ये दोनों पत्थर लो और उसमें से आपको जो सही लगे उसमें से आपको मूर्ति बना के मुझे देनी है। उसने दोनों पत्थर रख लिए। दूसरे दिन उसने मूर्ति बनाना चालू किया। उसने पहले पत्थर को उठाया और धीरे धीरे उसे मारना चालू किया। लेकिन जैसे ही उसने दो हथौड़ा मारा, पहला पत्थर में से आवाज आई कि भैया मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे मत मारो। तो उस शिल्पकार ने उस पत्थर को साइड में रख दिया और दूसरे पत्थर को उठाया उसने। अब उसने दूसरे पत्थर में से मूर्ति बनाना चालू किया। उस जैसे दो हथौड़े मारे, कोई आवाज नहीं आई। उसने तीसरा, चौथा और पांचवा हथौड़ा भी मारा, उसमें से भी कोई आवाज नहीं आई। तब शिल्पकार ने उसके सामने से पूछ लिया, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? दूसरे पत्थर ने बताया कि हो रहा है, लेकिन मैं सह लूंगा। तो अब उस पत्थर में से शिल्पकार ने मूर्ति बनाना चालू रखा। के बाद उस पत्थर को उस शिल्पकार ने आकार देकर भगवान की मूर्ति बना दी। जो आदमी ने उसे पत्थर दिए थे वो आदमी वापस शिल्पकार के पास आया और उसने पूछा कि क्या अब मेरी मूर्ति बन गई है? शिल्पकार ने वो मूर्ति उसको दिखाई और कह दिया, हाँ अभी बन चुकी है, आप इसे ले जा सकते हो। अब वो आदमी उस मूर्ति को लेकर अपने घर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पीछे घुमा, उसे याद आया कि मैंने उसको दो पत्थर दिए थे। वो वापस आया और उस शिल्पकार से पूछा कि मैंने तुम्हें जो दूसरा पत्थर दिया था क्या वो भी तुम्हारे पास है? उसने बोला हाँ है। उसने बोला कि वो भी मुझे दे दो। अब वो एक मूर्ति और एक पत्थर दोनों लेके अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन उसने मूर्ति को मंदिर के अंदर रखा, लेकिन उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा। अब मंदिर में धीरे धीरे लोगों का आना जाना चालू हो गया। लोग दर्शन करने के लिए अंदर जाते थे, लेकिन साथ में जो नारियल लाते थे वो मंदिर के बाहर रखे हुए पत्थर पर हर रोज आके फोड़ते थे। तो दोस्तों सोचो, अगर आप छोटी सी उम्र में संघर्ष करने से पीछे हट रहे हो तो आगे जाके आपको हर रोज नारियल अपने सिर पे फोड़ना होगा। हर रोज वो नारियल आपके सिर पे फूटेगा। अगर छोटी उम्र में आप संघर्ष कर रहे हो, उस संघर्ष को आप टॉलरेट कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तो आपकी पूजा की जाएगी, मतलब आपको मंदिर के गर्भ में स्थान मिलेगा। लेकिन अगर आप संघर्ष को मना कर रहे हो कि आज मुझे संघर्ष नहीं करना है, तो आगे जाके आपके ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे। अगर उस दिन उस पत्थर ने संघर्ष कर लिया हो तो उसे भी मूर्ति में बदल दिया होता और वो भी मंदिर में गर्भ में उस मूर्ति के साथ स्थान ले लिया होता। लेकिन उसने उस समय संघर्ष करने से मना कर दिया, इसलिए उसे मंदिर की बाहर रखा गया और उसके ऊपर अब हर रोज नारियल फोड़े जाते। लेकिन जिस पत्थर ने उस दिन संघर्ष कर लिया उसे आज मंदिर के अंदर जगह मिल गई और लोग आज उसकी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि जब भी हमें संघर्ष का मौका मिल रहा है तो उस संघर्ष को हमें कर लेना चाहिए। हमें संघर्ष को ठुकराना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष को अपनाना चाहिए। अगर आप संघर्ष को अपनाओगे नहीं, उसे ठुकराओगे, तो आपकी जगह भी उस मंदिर के बाहर रखे गए पत्थर के जैसे हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी संघर्ष आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, मुस्कुराते हुए उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और संघर्ष करना शुरू कर दो।